यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम लोग पीटी और मेंस, आईएएस की पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस विस्तृत रूप में देखेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिवली। तो देखिए, ये पीटी का सिलेबस है जो अलग से भी है, और मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि एक साथ पीटी और मेंस दोनों के सिलेबस को आप देख पाएँ। तो चलिए, प्रीलिमिनरी टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा में आखिर सिलेबस क्या है, और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम जिसके तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बहुत सारे एलाइड सर्विस होते हैं। तो हम चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब मैं ये बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा कॉमन होता है सबके लिए, इसमें कोई ऑप्शनल पेपर होता नहीं है। तो इसलिए इसमें 2 पेपर होते हैं। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे सीसेट कहा जाता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब ये समझिए, 2 पेपर है। पहला पेपर जो है उसको कहते हैं जीएस सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर जिसको कहते हैं सीसेट। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं। दोनों 200 अंक के होते हैं। पहले प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन में 2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। यानी जो पहला पेपर है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन का, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। जबकि दूसरा प्रश्न पर सीसेट जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो 80 प्रश्न होते हैं 2.5 नंबर के, बट अंक 200 ही होता है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की है कि ये जो सीसेट है ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब 200 में 33% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी 66 नंबर। ये क्वालिफाइंग है। अगर आप 66 नंबर नहीं ला पाते हैं, इससे मेरिट को कोई मतलब नहीं है, आपको 66 क्रॉस करना है। अगर आपने 90 कर लिया, 100 कर लिया, कोई मायने नहीं रखता है, 66 क्रॉस करना है, क्वालिफाइंग है। पहला पेपर से मेरिट बनता है जीएस से। दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है। निगेटिव मार्किंग है जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। यानी 3 अगर आप गलत करेंगे, नेगेटिव मार्किंग ये है कि 3 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सीसेट में निर्णय क्षमता से संबद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते। सीसेट में जो डिसीजन कैपेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन अगर आप गलत करते तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है डिसीजन एप्टीट्यूड का। चूंकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सीसेट पेपर में 27 प्रश्न या 66 अंक लाना ज़रूरी है। यानी 33%, 100 का 33 हो गया तो 200 का 66 हो गया, तो 66 नंबर आपको। तो ये है पहले पेपर। अब पहला पेपर हम देखते हैं। पहला पेपर क्या है? पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन का है, अभी हमने बात किया जीएस का है, वो 200 नंबर का है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, वो जीएस से रिलेटेड होंगे। आपको ब्रीफ में बता दें, पहले एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जो भी घटनाक्रम है, यानी करेंट की बात हो रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करेंट्स हैं उस पर फोकस करना है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन हिस्ट्री। भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल ज्योग्राफी। भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, जनता, ये पॉलिटिकल साइंस की बात, यानी इंडियन पॉलिटिक्स और नीति, अधिकार, मुद्दे, जो मुद्दे चल रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, ये इकोनॉमिक्स है। गरीबी, समावेशन, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र के, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोशल
एस्पेक्ट भी आ गया, सोशियोलॉजी। आप ये समझिए कि सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट आ गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, और जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, एक कॉमन नॉलेज होना चाहिए, कहाँ मीटिंग, कहाँ क्या कितना है, कौन से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र है, मतलब बेसिक लेवल पे बात कर रहा है। सामान्य विज्ञान, ये सब एक बेसिक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आइए तो पेपर फर्स्ट में अब आपको हम समझा दें कि पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट है, सोशल इश्यूज है। अब आप ये समझिए कि एक पॉइंट में बोलने वाला एक छोटा सा, ये देखिए कितना छोटा सिलेबस है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी ज़िंदगी कम हो जाएगी, बट आपको ये समझना है कि क्या पढ़ना है, इसीलिए गाइडलाइन ज़रूरी है। तो दूसरा पेपर की तरफ चलते हैं, जो सीसेट है, ये भी 200 अंकों के हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का संबंध सीसेट से है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये 2.5 नंबर के होंगे। देखिए समझ, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल यानी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है यहाँ पे। रैशनैलिटी, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लॉजिकल हों, आप रैशनल हों, आप साइंटिफिक हों, आप हर जगह निर्णय लेने की क्षमता हो, निर्णय लेना, समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे, आपको समस्या दे दिया जाएगा, सुझाव दे दिया जाएगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ये बहुत कॉमन होगा। ये आपको हर जगह लगाना है, इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं होती। आप जब खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बातचीत करना, लिखना पढ़ना, इंटरेक्शन करना, हम लोग जो भी करते हैं उस सब में मतलब लॉजिक का समावेश होता है। सब चीज़ में लॉजिक होता है, सब चीज़ में एक तर्क होता है। सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या, बेसिक नंबर्स पे आपको काम करना है। 10वीं कक्षा तक आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। संख्या, उनके संबंध, परिमाण के आदेश 10वीं कक्षा तक। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये डेटा है, ये भी यानी जो ग्राफ वगैरह है उसको भी आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था कैसे घट रही है, इस तरह का रिलेशनशिप है, वो आपको करना है। नोट, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्पों A, B, C और D में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 हर्क यानी क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 33% है यानी 66 नंबर। तो ये रहा कुल मिलाकर के। अब शॉर्ट में हम बताएं और इसको हम करेंगे कैसे, स्ट्रेटजी क्या होगी। तो 200 नंबर के हैं। पहला पेपर जीएस है, दूसरा पेपर सीसेट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। दूसरे पेपर के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लड़के परेशान रहते हैं। देखिए आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उसी में आप लॉजिक लगाएंगे, उसी में आप रेशनैलिटी लगाएंगे। कुछ मैथमेटिक्स बेसिक्स को आप लेके चलेंगे, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स। और ये इसमें आप ये देखिए, पहला जो पेपर है जीएस का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, और ये सारा बेसिक लेवल पे है। और दूसरा पेपर सीसेट है जो लॉजिक से रिलेटेड है, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, वो आपका हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब रहा सवाल कि इसमें 2 तरह के प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। जब तक आप बेसिक लेवल पे किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिक लेवल से आप तैयारी शुरू कीजिए एकदम। उसी के लिए हमने जीके बेसिक कोर्स जो शुरू किया है,
वो बहुत बेहतरीन है, हम इसमें लिंक भी डाल देंगे। जी के बेसिक कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए, साथ में हिस्ट्री की सीरीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इन सारी चीज़ों को सीरीज़ को बेसिक लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेसिक लेवल का मतलब ये है कि ग्रुप सी टाइप का जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे बैठेंगे 4 महीने के बाद वो आपका हो जाएगा, इतना आपका स्टैंडर्ड बन जाए एक बेसिक लेवल पे आप। तो उसके लिए इतना आपको करना है। ये कम से कम आप समझिए 4 महीना आपको अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। देन एनसीईआरटी आप 9, 10, 11 वो उस पर डिपेंड कर रहा है, 6 क्लास से भी आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि 6 क्लास से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। 6, 7, 11, 8, 9, 10, 11, 12 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की किताब। धीरे धीरे, अचानक से कुछ नहीं होता है। तो पहले आप बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे वो मैं ये सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, क्योंकि कई ग्रुप्स चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। अगर आप ग्रुप में नहीं शामिल हैं तो भी इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं। पहले बेसिक कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक कोर्स में क्या करना है उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। जीके बेसिक कोर्स है जो 105 वीडियो का सेट है, उसको करिए। हिस्ट्री सीरीज़ है, पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ है, ज्योग्राफी सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स सीरीज़ है, साइंस सीरीज़ है। इतना काम आप खूब मेहनत करके करेंगे तो 4 महीना होगा। काफ़ी मेहनत के साथ इस काम को करेंगे तब आपका एक स्टैंडर्ड बनेगा बेसिक लेवल पे। देन आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी, डिफरेंट टेक्स्ट बुक हमने बताया हुआ है नाम आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की अलग अलग। हिस्ट्री में आप क्या करें, ग्रोवर की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद झांझ श्रीमाली की किताब है प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत में आप इम्तियाज़ अहमद की किताब पढ़ लें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में सुभाष कश्यप की किताब पढ़िए, और ज्योग्राफी में वर्णवाल की किताब पढ़िए। इकोनॉमिक्स में दत्ता एंड सुंदरम की किताब है, और भी कई किताबें हैं। तो ये मैंने विवरण पहले भी दे रखा है, और किताबों की लिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल आप बेसिक लेवल पे पहले आप मजबूत हो जाइए। बेसिक लेवल पे मजबूत होने से फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है तो आपके चुटकी में निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। और फिर मेंस का स्ट्रेटजी हम बताएंगे आपको, मेंस की भी हम तैयारी कराएंगे, और चिंता की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और परेशानी है कई तरह के, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गाइडलाइन सफिशिएंट है। बस आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी उस सिलेबस को आप एक नज़र देख सकते हैं। सेम है, पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, सीसेट। और इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थियों की मांग थी, हमने उर्दू में भी तैयार कर दिया। चलिए, 200 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, सी सेट। और ये है, अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि पीटी जो है वो इंटर करने का गेट है, वो एंट्री है। उसमें छंटने की प्रक्रिया होती है। छांटने की प्रक्रिया का नाम पीटी है, और पीटी मेन गेट है। जब तक आप पीटी में इंटर नहीं करेंगे, वो एंट्रेंस गेट है सिर्फ। तैयारी तो यहाँ से होती है और कंपटीशन यहाँ से है। तो आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो मेंस में देखिए, मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के, जो 250-250 नंबर के होते हैं, और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल का मतलब होता है जिसको हम चुनते हैं एक विषय को, वो आगे हम बताएंगे। और एक पेपर होते हैं निबंध के, जो 250 नंबर के होते हैं,
उसके बाद इंटरव्यू होता है 275 नंबर। तो मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसको देखिए। जीएस फर्स्ट पेपर 250 नंबर के, इसका नाम है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज। और प्रश्न पत्र 2, ये भी 250 नंबर के हैं, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समझ लिए, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। पहला पेपर हिस्ट्री से रिलेटेड, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, थर्ड पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये थर्ड पेपर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। चौथा पेपर है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये मोरालिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड है। अब थोड़ा डिटेल में आप इसको देख लीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश में भी और आगे उर्दू में भी हम देख लेंगे एक नज़र। पहला प्रश्न पत्र है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज। तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समाहित है। तो इस पॉइंट में भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। मतलब जो कला भारतीय संस्कृति की उसको पढ़ना है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व एवं विषय, इसको जानना है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें आप अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यह है सिलेबस में शामिल। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप में और समाज पर उनका क्या प्रभाव है उसका अध्ययन होगा। यानी समाजशास्त्र भी है, हिस्ट्री भी है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, ये कंप्लीटली सोशियोलॉजी है। भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय। देखिए ये सब सोशियोलॉजी है। जीएस का पार्ट है जो सोशियोलॉजी है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक का सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य, यहाँ ज्योग्राफी आ गया। भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व और भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, ये सब ज्योग्राफी है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इसके प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। प्रश्न पत्र 250 नंबर के हैं ये भी। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। दूसरा पेपर, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड था। अब इसमें देखिए, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। मतलब बेसिक संविधान को समझना है, ये सब हमने बताया हुआ है। और उसको जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, शॉर्ट में पॉलिटिकल साइंस है, समझिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना और संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, संविधि
सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके विकल्प तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों एवं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत अन्य पक्षों की भूमिका। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इसमें सारी योजनाएं आ जाएंगी और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। प्रश्न पत्र 3, प्रौद्योगिकी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और व्यावसायिक सुरक्षा विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंध, अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, निवेश, मॉडल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग, हर चीज पढ़ना है आपको। आईएएस के लिए जानकारी हर चीज होनी चाहिए और ये सारे सिलेबस आपकी कॉपी में लिखित होना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, न्यू टेक्नोलॉजी क्या क्या विकास कर रही है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, एक जानकारी आपको होना चाहिए। आपको इंटेंसिव स्टडी नहीं करना है, आपको हर चीज का नॉलेज चाहिए। संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उन्माद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार, नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। ये सिलेबस आप लिखित रूप में कॉपी में रखेंगे, तब आपको पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। प्रश्न पत्र 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये मोरालिटी से रिलेटेड है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी का भी लिया जाएगा
मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा इसमें मोरालिटी वाले में। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार यानी एटीट्यूड पे भी आपके ध्यान दिया जाएगा तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक, अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी समझिए। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति यानी आपके अंदर सिंपैथी कितनी है, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीति प्रग तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था का और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार, संहिता आचरण, संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। उपरोक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन यानी केस स्टडी पर भी फोकस किया जाएगा। अब ये समझिए जीएस के 4 पेपर होंगे, चारों 250 नंबर के होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और एक ऑप्शनल पेपर आपको चुनना होगा। यहाँ लिखा हो ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का मतलब आप कोई भी विषय चुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, एक विषय आपको चुनना है। वो विषय हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, सोशोलॉजी भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, बॉटनी भी हो सकता है, जूलॉजी भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है, और मैथमेटिक्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, पर्शियन भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर भी हो सकता है। कोई भी एक विषय आप लेंगे, अपने से पसंद करेंगे, उसको बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके 2 पेपर होंगे 250 के, यानी 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर आपके ऑप्शनल पे, उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपका एक हिस्सा होगा। और एक पेपर एस्से का होगा, निबंध का, वो भी 250 नंबर के होंगे। इससे आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कई सारे पक्षों पे विकल्प में होंगे और आपको एस्से लिखने होंगे। कोई एक पक्ष आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए जीएस के 4 पेपर, 2 पेपर ऑप्शनल के जो आपने सब्जेक्ट चुना है, और एक पेपर एस्से के। 4 2 6 एक साथ हो गया। और इंटरव्यू 275 नंबर का होगा। और टोटल नंबर कितने होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आईएएस के टोटल नंबर कितने होंगे इंटरव्यू सहित, आपकी मेरिट बनती है। ये हुआ मेरिट के नंबर। अब क्वालिफाइंग भी है 2 पेपर, एक इंग्लिश एक हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, बाकी ये लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है। तो एक इंग्लिश है, क्वालिफाइंग 25% है, यानी 300 में 75 नंबर लाने होंगे, जो बहुत ही 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। समझ में आई? इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वालिफाइंग है, 300 में 75 नंबर लाने होंगे, 25%। और अब ये मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट 250 नंबर के, और क्वेश्चन पेपर 2 ये इंग्लिश में है। जिनको देखना है वो इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का ये डिटेल है, इसको आप इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल,
ये यहाँ हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी पे इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन पेपर 2 ये, इसको आप देख लीजिए। जहाँ तक रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक आपकी तैयारी कराऊंगा, कोई डाउट नहीं है। पहले जो बेसिक कोर्स है 4 महीने का, उसको आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा एक पोर्शन को लेकर के चलेंगे, फर्स्ट पेपर को लेकर के चलेंगे। फर्स्ट पेपर धीरे धीरे आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से, जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखिए। पेपर 3 टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बस आप इसको अच्छे से समझिए। कई बार तो सिलेबस को समझने में 1 साल लग जाता है। आप इन सारे, बफर स्टॉक है, आप इन सारे सिलेबस को अच्छे से आप लिख लीजिए, सिर्फ सुनिए नहीं, कॉपी में अंकित होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको बार बार देखिए, समझिए, ये आपको याद होना चाहिए। चौथा पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और धीरे 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 हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी होती है। मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो वनडे और 2020 की अलग से तैयारी नहीं करता, समझा। ऑप्शनल पेपर 2 है, फर्स्ट सेकेंड, कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। एसए 250 नंबर का, इंटरव्यू 275 नंबर का, क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश, तो ये है। और उर्दू में भी कई विद्यार्थियों का कहना था कि सर उर्दू में भी, ये उर्दू का है, पहला सवाल यह पर्चा। तो कभी भी जल्दीबाजी में तैयारी करेंगे तो आईएएस पीसीएस में जल्दीबाजी या बड़े एग्ज़ाम में जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। प्लानिंग के साथ अच्छे से तैयारी कीजिए। बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग धीरे धीरे तैयारी पूरी कर लेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सिलेबस होता है ये। और सबसे पहले तो ये 4 महीने का जो मैं बेसिक कोर्स कहता हूँ, बेसिक कोर्स है, उसको आप ज़रूर, उस कोर्स को मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जिसमें जीके की 105 वीडियो है। उस बेसिक कोर्स को आप सिर्फ लिखें नहीं, याद कर लें, बार बार वीडियो सुनें। और जितनी भी सीरीज़ है, जैसे हिस्ट्री की सीरीज़ है, अलग से कॉपी बना लीजिए। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ है, अलग से कॉपी बनाइए, जो हमने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। ज्योग्राफी की सीरीज़ है, उसकी अलग से भी एक एक कॉपी अलग अलग बनाने हैं आपको, समझिए 5-6 कॉपियाँ बनानी हैं। कंप्यूटर की भी सीरीज़ है, साइंस की सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है। इन सब की अलग अलग कॉपी बना करके पहले 4 महीना, ये 4 महीने का मतलब 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं हो रही है। 4 महीना आपको 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे तब ये कोर्स कंप्लीट होगा। जो आप जा कर के कहीं 2 साल में पढ़ते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तब जाके आपका बेसिक स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड है, वो आपका कंप्लीट होगा जब आप रात दिन लगाएंगे 8 घंटा 10 घंटा। तो उसमें क्या क्या है, एक बार जी के बेसिक कोर्स है 105 वीडियो का, उसको कंप्लीट कीजिए। हिस्ट्री सीरीज को कंप्लीट कीजिए, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, उसके बाद करेंट की। ये सारे आपके करीब करीब 6 कॉपियाँ होंगी। इन 6 कॉपी को, इतना को आप लिख के याद कर लीजिए 4 महीने के अंदर में, देन तब आप ये पाएंगे कि आप इस लायक हुए हैं कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आप तब जाकर के आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और मेंस की तैयारी भी आप साथ में करते रहेंगे। जैसा कि हमने कहा, कोई भी क्रिकेटर जो होता है वो 2020 वनडे और टेस्ट सीरीज की अलग से तैयारी नहीं करता। इसी में आपकी तैयारी पीटी की भी होगी, मेंस की भी होगी और इंटरव्यू की भी साथ साथ चलेगी। तो मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई एक्सक्यूज मत रखिए। अब जो है पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आप तैयारी करने के लिए कमिटमेंट दीजिए।
और तैयारी शुरू कीजिए। नो एक्सक्यूजेस, अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स मुझे बड़े शहर में नहीं रखते हैं, मुझे पैसा नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, टाइम नहीं मिलता है, घर में जगह नहीं है, कहाँ पे पढ़ें, ये सारे एक्सक्यूज़ को दूर रखिए। दुनिया इन सब को सुनना नहीं चाहती है, बस आप तैयारी में लग जाइए। और हम तैयारी करने के लिए, जब आप तैयार हैं तैयारी कराने के लिए, तो फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं हर जगह पे आपकी मदद करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन की वीडियो को अच्छे से लिखिए, याद कीजिए और शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।